दोस्तों आज मैं आपको 1981 के एक रियल केस के बारे में बताऊंगा जिसने ना केवल मीडिया और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा बल्कि कोर्ट भी इस केस को जानकर हैरान था, क्योंकि इस केस का कारण किसी इंसान को नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा को बताया जा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ आर्नी चैन जॉनसन के केस के बारे में, और इस केस को डेविल मेड मी डू इट नाम से भी जाना जाता है। इसी केस पर द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट मूवी बनी है, और इस वीडियो में रियल केस को बताते हुए मैं इस मूवी के क्लिप्स और पिक्चर्स को यूज करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 1981 में ब्रूकफील्ड कनेक्टिकट में एक केस सामने आया जिसमें दोषी 19 साल के आर्नी चैन जॉनसन को अपने ही 40 साल के मकान मालिक जिसका नाम एलन बोनो था मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि कोर्ट में आर्ने और उसके वकील ने यह दावा किया था कि मर्डर उसने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि उस पर एक शैतानी आत्मा का साया था जिसने उससे ऐसा करवाया। और ये पहला ऐसा केस था जहां इस तरह के बचाव तर्क का यूज किया गया था। हालांकि जज और जूरी ने बचाव पक्ष की ये बात पर विश्वास नहीं किया। तो आर्नी के बयान के मुताबिक ये सारी घटना की शुरुआत 1980 की गर्मियों में शुरू हुई। उस समय आर्नी अपने फियांसे डेविड ग्लेज़ल के साथ रहा करता था। डेविड का 11 साल का छोटा भाई था जिसका नाम डेविड था, और उससे ही ये सारी घटना की शुरुआत हुई। तो 1980 की गर्मियों में डेविड ने यह दावा किया था कि उसे एक बूढ़ा आदमी बार बार दिखाई देता है जो उसे हॉन्ट करता है। ये बात आर्नी और डेविड को पता चली और उन्होंने इस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ये सोचा कि डेविड शायद अपने काम से बचने के लिए या कोई शरारत के लिए ऐसी बात बोल रहा है। यहाँ डेविड की बातों को किसी ने विश्वास नहीं किया। समय के साथ डेविड की परेशानी बढ़ती गई और वो डरा डरा सा रहने लगा था। वो सोते हुए अचानक से डर के उड़ जाता था। उसने बताया था कि उसे एक काफ़ी भयानक आकृति दिखाई देती है। उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और जानवरों की खूबी वाला होता है। उसके नुकीले सींग थे और कान थे और उसके बड़ी बड़ी आंखें भी थी। डेविड के घर वालों ने इस बात पर गौर किया और अपने घर पर और डेविड पर चर्च के फादर का आशीर्वाद दिलवाया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में उन्होंने उस समय के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन की मदद मांगी। ऐसी हालत में आर्ने डेविड और उसके परिवार के साथ ही रहा करता था। यहाँ परेशान करने वाली बात यह थी कि डेविड को अब दिन में भी वो शैतानी आत्मा दिखने लगी थी। उसने एक बूढ़े दाढ़ी वाले आदमी का जिक्र किया था जो शर्ट और जींस पहने उसे दिखाई देता है। इसी बीच डेविड को दौरे पड़ने लगे थे। वो जोर जोर से चिल्लाता और अजीब भारी आवाज में बोलता। इस घटना से एड और लॉरेन को ये क्लियर हो गया डेमोनिक पोसेशन का केस है। इसके बाद एक्सोर्सिज्म के लिए प्रीस्ट को बुलाया गया था, और मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि डेविड के शरीर में से मौजूद 42 आत्माओं को बाहर निकाला गया था, जिसके लिए 4 छोटे राइट्स किए गए, मतलब कि संस्कार किए गए। तो सोच के देखिए, एक छोटा सा लड़का जो सिर्फ 11 साल का था, उसने कितना दर्द और डर सहा होगा। वॉरेन ने दावा किया कि प्रीस्ट के द्वारा आखिरी 3 भूत निकालने के वक्त डेविड हवा में लेविटेट करने लगा था। उसकी सांस घुटने लगी थी और उसके गले पर लाल निशान भी दिखने लगे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जोर से उसके गले को दबाया था। फिर वॉरेन और प्रीस्ट द्वारा एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया गया। इसी दौरान डेविड शांत हो गया था और प्रीस्ट ने यह दावा किया कि शैतान ने डेविड का शरीर छोड़ दिया है। हालांकि एड वॉरेन ने यह दावा किया कि एक्सोर्सिज्म के टाइम पे वहाँ आर्नी मौजूद था, जो डेविड को तकलीफ में देखकर उसने शैतान से कहा कि मेरे छोटे दोस्त को छोड़ दो और मुझे ले चलो। इसके बाद सब कुछ शांत हुआ। मतलब ये कि शैतान गया नहीं था, उसने सिर्फ शरीर बदला था और वो अब आर्नी के शरीर में था। इसके बाद डेविड धीरे धीरे ठीक हो गया, पर दूसरी तरफ आर्नी की हालत बिगड़ने लगी थी। डेविड की जो बड़ी बहन थी डेबी, वो डॉग्स की देखभाल करने का काम किया करती थी, जिसका मालिक एलन बोनो था। डेबी और आर्नी वर्क प्लेस के साथ ही घर में शिफ्ट हो गए थे। फिर दिन आया 16 फरवरी 1981 का। ये वही दिन था जब आर्नी के हाथों एलन बोनो मारा गया था। दरअसल उस दिन आर्नी ने अपने काम से छुट्टी ली हुई थी और आर्नी, डेवी और बोनो एक साथ एक रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाने गए थे और उन्होंने कुछ ड्रिंक वगैरह भी किया था। इसके बाद वो घर वापस आए, जहाँ बोनो नशे में धुत हो गया था, और इन सब के बीच एक तीखी नोकझोंक शुरू हो गई थी। नोकझोंक लड़ाई में तब्दील हो गई और इसी बीच बोनो ने डेवी की 9 साल की कजन को पकड़ लिया, जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी, और उसे छोड़ने से मना कर दिया। इन सब के बीच शैतान आर्नी पर हावी हो गया और वो बोनो से हाथापाई करने लगा था। लड़ाई के दौरान आर्नी ने 5 इंच के पॉकेट चाकू से बोनो पर बार बार वार किया। बोनो के घाव काफी गहरे थे और कुछ वार तो सीने से पेट तक मारे हुए थे। कुछ घंटों बाद बोनो की मौत हो गई और जिस लोकेशन पे ये घटना हुई उस लोकेशन से लगभग 2 मील दूर आर्नी को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन लॉरेन वॉरेन ने यह दावा किया कि ये डेमोनिक पोसेशन का केस है और इसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। आर्नी का मुकदमा 28 अक्टूबर 1981 को डैनबरी में कनेक्टिकट के सुपीरियर कोर्ट में हुआ। जज के सामने आर्नी के वकील ने यह दावा किया कि आर्नी का पिछला कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और यह मर्डर उसने नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा ने उससे करवाया, जिसमें आर्नी की कोई गलती नहीं। ये अमेरिका के इतिहास का पहला ऐसा केस था
जिसमें बचाव पक्ष ने ऐसा कारण बताया हो। अदालत में वॉरेन और डेवी ने आर्ने के हक में अपनी गवाही दी थी। इस पर अदालत ने कहा कि शैतान के अस्तित्व को कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता, जिस पर आर्ने के वकील ने सेल्फ डिफेंस की याचिका जायज़ की, पर वो भी नाकाम रही। इस केस पर फैसला लेने में जूरी को 3 दिनों से ज़्यादा टाइम लगा, पर आखिरी में आर्ने जॉनसन को 24 नवंबर 1981 को मर्डर का दोषी बताते हुए 10 से 20 सालों की सज़ा हुई। हालांकि आर्ने के अच्छे बर्ताव के लिए उसे 5 सालों की सज़ा काटनी पड़ी और वो 1986 को रिहा हो गया। ये केस डेविल मेड मी डू इट नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी डेविल मेड मी डू इट की रियल स्टोरी, और मूवी में भी काफ़ी सीन्स इस रियल स्टोरी से मिलते जुलते दिखाए गए हैं और मूवी भी काफ़ी अच्छी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।